कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चंस को रीड करूंगी तो क्वेश्चन को रीड करके केयरफुली बोल रही हूँ, मैं ये ट्राई करूंगी कि जो जो इसके अंदर कीवर्ड्स है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जो जो चीजों से मुझे जो है वो आंसर मैं निकालती थी, मैं जो प्रैक्टिस करती थी, जितना ज्यादा मैं कीवर्ड पर फोकस कर सकती हूँ उतना ज्यादा मैं फोकस करूंगी। आपको एक रफ पेपर मिलेगा, ठीक है। ये रफ पेपर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है कि संभाल के रख रखा है, इसको और गंदा करना है, पेन उठाना है और जो ये कीवर्ड है ना लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लिखना है इस कीवर्ड को। इसे लिखोगे तो दिमाग में माहौल बनेगा, सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होगा, एपिसोडिक मेमोरी में जाएगा और उसे प्रोसीजरल से आंसर निकालने की कोशिश करेगा। कुल मिला के 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके कीवर्ड पे जाना है, उसके कीवर्ड से पूरे के पूरे कीवर्ड को जब आप लिखोगे तो पूरा माहौल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, उसमें वो हुआ था, उसमें वो हुआ था। 30 सेकंड के अंदर पूरे दिमाग में माहौल बना लेना है इस कीवर्ड और इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर पढ़ने हैं 4 ऑप्शंस। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, हो सकता है कि ए ही सही आंसर हो, पर जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको यहाँ से डायरेक्ट शादी में नहीं जाना है, मोदी जी से मिलने नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई टू रीड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर rather than choosing the right answer। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, क्लासेस में भी हमेशा ये चीज बोलती हूँ, try to eliminate the wrong answer rather than choosing the correct answer। ए ठीक है, आपको पता है कि ये आंसर आ रहा है मैम, पर बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को बताओ। 10 सेकंड लगेंगे पर 40 सेकंड के अंदर 2 नंबर गारंटी हो जाएंगे, एंड ये बड़ी चीज होती है। अब वो वाले क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको पता है कि मैम हमें जो है ना, हमें वो 50-50 वाला सीन आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 50-50 वाला सीन आएगा, इनके लिए मैं 2 हैक आपको सिखाती हूँ। हैक नंबर 1 जो मैं यूज करती हूँ, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 एलिमिनेट हो गए, कोई क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो हमेशा जो है वो मैं क्या करती हूँ, मैचिंग खेलती हूँ। जो आपका क्वेश्चन होता है और जो आपके बचे हुए 2 ऑप्शन होते हैं ना, इन दोनों ऑप्शन के अंदर 60 to 70% चांसेस ये होते हैं कि थोड़ा मैचिंग चल रहा होता है, राइट। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो लगेगा, थोड़ा सा नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। कॉन्सेप्ट 50% लगेंगे, 150% तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही लगेगा, क्योंकि वहां पे जाके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे जाके तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। जो पढ़ा है वो कितनी जल्दी एक्सेस कर पाते हो दिमाग में, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर ना आपको मैचिंग ट्राई करना है। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव सेंस में पूछा है तो पॉजिटिव कौन सा है, मैच कौन सा हो रहा है, ऐसे मैच नहीं हो रहा है तो ये ट्राई करना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों में से नेगेटिव कौन सा है। अगर ये भी नहीं मैच होना है तो ये ट्राई करना है हम लोगों को कि अगर मैं इस ऑप्शन के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली ये वाला ऑप्शन पिक कर लेता हूं तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। यानी कुल मिला के 3-4 कंडीशन ट्राई करनी है और मैचिंग खेलना है, वाइब मैच करनी है ऑप्शन की और क्वेश्चन की। दैट इज आई एम ट्राइंग टू से एजुकेटेड गेस लगाने के लिए। अब ऑब्वियसली 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ही बचा है, तो आप ये कर सकते हो। एक और हैक है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम करती थी, हैक नंबर 2 जो मुझे लगता है कि आपके लिए काम कर सकती है, वो ये कर सकती है कि आप ज्यादातर केसेस में जो पहली बार आपको आंसर लगे आप उसे टिक करके आ जाओ। ये वैसे मैंने आज शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों के लिए डाला है। देखो सारा गेम प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, सारा गेम जो है वो है आपका कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या बोल रहा है। जितना ज्यादा आप शांति से बिना पैनिक हुए अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करोगे, अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा लिखा है जो आपने पढ़ा है कभी ना कभी, किसी यूट्यूब क्लास में सुना है, किसी नोट्स में देखा है, किसी पीडीएफ में सुना है, किसी टीचर के साथ में सुना है, कोई शॉर्ट वीडियो में देखा है, तो 100% जो है वो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपको सबकॉन्शियसली बताने की कोशिश करेगा। और जो पहला आंसर, जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आए वो आप टिक करके आ जाओ, फिर उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, राइट। कोशिश ये करें कि उसके अंदर अब हमको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। द रिस्क जहां पर होता है रिवॉर्ड भी वहीं पर मिलता है, तो वो रिस्क आप ले लो, बार बार आंसर्स बदलने की जरूरत नहीं। अब मेरा जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा मेरा ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि आपके पास में जो है एमएसओ क्वेश्चंस आने के चांसेस है, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट आने के चांसेस है, फिलिंग द ब्लैंक्स आने के चांसेस है, मैच द कॉलम आने के चांसेस है ना, असर्शन रीजन आने के चांसेस है, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन आने के चांसेस है। ऐसे बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस है टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के, पैटर्न पकड़ने के। क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है
कि ऑब्वियसली हम लोग जो है वो कीवर्ड को थोड़ा सा फोकस करें, कीवर्ड जो है उनको हमारे रफ शीट में लिखें। सेकेंड चीज हमें ये करनी है कि हमें जो है वो पैटर्न को डिकोड करने के बारे में सोचना है। इस पैटर्न के अंदर अगर मैं बात करूं एमएसओस की, मैं बात करूं आप लोगों के पास में आपके एमटीसीज की, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर चॉइस एलिमिनेशन से ही होंगे। ज्यादातर ऑप्शन जो है वो चॉइस एलिमिनेशन से होंगे क्योंकि ग्रुपिंग वाली चीज है, ठीक है ना। एमएसओ मतलब कि आपके पास 4-5 लिखे होंगे स्टेटमेंट, फिर आपको उसमें से 2 या 3 पिक करने होंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो ग्रुपिंग बहुत चलती है, तो आप क्या कर सकते हो, चॉइस एलिमिनेशन लगाने के लिए हमेशा ट्राई करो, पैटर्न डिकोड करो, और पैटर्न डिकोड करने के बाद में कैसे होगा वैसे करो। अब मैं बात कर रही हूँ सिचुएशनल बेस्ड की या फिर फिलिंग द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन की। ये जो आपके टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये जो पैटर्न है, जब आप इनको सॉल्व करने जाओगे तो इन क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर सेंस में आपको मैं बोलूँ ना, तो नीचे से ऑप्शन हमेशा डिसाइड किया करो, नीचे से ऑप्शन पिक करने की कोशिश किया करो, और लास्ट वाला ब्लैंक जो है वो पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। कई बार होता ये है कि पूरा क्वेश्चन के अंदर राम कथा लिखी होती है, पूरी राम कथा लिखी पड़ेगी, और एक्चुअली में जो लास्ट लाइन होती है ना, मतलब कि सिर्फ वही होती है, पर क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो अब वो टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा है, बचपन से आदत है वो, तो हम यहाँ लाइन तक आते आते जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 50% ही रह जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ऐसी धारणा बनाई होती कि लास्ट के अंदर तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द फॉलोइंग, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन जहां पर एक्चुअली में जो है ना वो आपका 90% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पर होना चाहिए, स्पेशली सिचुएशनल बेस्ड में या फिर फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में कह रही हूँ, बॉटम अप अप्रोच लगाना। इवन चॉइसेस एलिमिनेट करने के लिए जो ऑप्शन है ना ए बी सी और डी, इसमें भी मैं बोलूंगी कि आपको डी वाले ऑप्शन से पहले चेक करना चाहिए। अगर कोई मेरा रेगुलर एस्पिरेंट है, मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करते देखता है, तो वो अक्सर देखता होगा कि मैं ऑप्शन नंबर डी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये वो हैक्स बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि काम आ सकती है। अब बात आती है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। असर्शन रीजन तभी सॉल्व कर पाओगे जब उसमें लिखा हुआ टॉपिक आपको अच्छे से आता है, अदरवाइज नहीं। बस एक गलती मत करना, कनेक्टर असर्शन और रीजन के बीच में जो कनेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लगेगा बिकॉज, इसके अलावा और कोई भी नहीं लगेगा। स्टेटमेंट वाले सवालों के अंदर ध्यान रखना कि ये जो कर्स वर्ड है, चाहे वो नॉट हो, चाहे वो इनकरेक्ट हो, चाहे वो डज नॉट हो, है ना, चाहे वो ऑलवेज हो, कई स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ वो ऑलवेज की वजह से गलत हो जाते हैं, चाहे वो एवरी हो, है ना, चाहे वो आपका नॉट ऑलवेज हो, ठीक है ना, चाहे वो नेवर हो, ऐसे जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना जो पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं, उन कर्स वर्ड का ध्यान दे। ये जो है ये आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ये ध्यान देने की जरूरत है। इस बार एग्जामिनेशन में आपके बहुत भर भर के ना रॉन्ग पूछे गए थे, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि हमको भाई यू नो राइट टिक करने की आदत होती है, वेरी पॉजिटिव माइंडसेट वी ऑल हैव। देखो जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जनरल होता है क्या? जनरल कोई जनरल नहीं लगा है मैम, यहाँ पर होता है ग्रुप, यानी ए जो है वो गलत है, मतलब ए आंसर में होना चाहिए था, तो भैया इसको हटाओ और इसको हटाओ, 50-50 हो गया है कंप्यूटर जी। FTP जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बात लिखी है। GUI लिखा हुआ है जनरल यूज इंटरफेस, हो ये जनरल जो है ये आपका जेनेरिक बना देगा, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप लोगों का जो C है वो भी गलत लिखा हुआ है, तो इसको भी बोलिए बाय बाय। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर B। बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है आपको 57.625 का, फिर बाकी ऑप्शंस देखने हैं और आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। देखो इस सब में सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले मैं सम वाला करना चाहती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है सम वाले में। लिखा हुआ है 1011 और 1001। अब चाहो तो आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बाइनरी एडिशन कर लो, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। देखो करते हैं 1 + 1 बाइनरी का है, ये बाइनरी नंबर्स है दोनों ही। बाइनरी का 1 प्लस बाइनरी का 1 मतलब 2, और 2 को बाइनरी में हम लिखते हैं 1 0, तो ये आपका 0 यहाँ आ जाएगा, 1 जो है वो कैरी में चला जाएगा, अगेन ये 1 यहाँ पर, ये कैरी में, फिर ये 1 आ जाएगा, और ये आप लोगों का 0 और 1 आप लोगों का कैरी में, तो एज इट इज हो गया। तो 1 0 1 0 0 आपका हो जाएगा, विच इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, यानी कि 16
और आपको 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 2 दैट इज आपका 4। तो 16 और 4 आपका 20 होता है और आपको यही दिया हुआ था मैम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कि 3 तो मैम होगा ही होगा। ठीक है, मैंने कल आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि ज्यादातर बच्चे जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और फेल हो रहे हैं, है ना, कभी नेट हो जा रहा है तो जेआरएफ नहीं हो रहा है, कभी नेट नहीं हो रहा है पीएचडी ओनली हो जा रहा है। हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, इवन आप फर्स्ट टाइमर भी हो तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बोला था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर कॉम्पिटिशन एज होना बहुत जरूरी है। मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व नहीं किया था, मैंने भी आप ही के सामने ये पीपीटी खोली है, बन के आई और मैंने खोली और आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं पहले से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करती हूँ, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जैसा कोई स्टूडेंट रीड करे और वो सोचेगा, मैं भी वैसे ही फील लेना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये 3rd ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चा अपना टाइम वेस्ट करेगा कन्वर्ट करने में और वो एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। बहुत कम बच्चों को एडिशंस आते हैं, बहुत कम, क्योंकि ये इजी नहीं है ना। बाकी सारी चीजें तो क्या है, सब जगह मिलती है, इजी है, तो सबको ऐसा लगता है कि पहले कन्वर्ट करके देख लो। पर मैं आपको बोल रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बाकी पढ़ रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, जो बाकी नहीं पढ़ रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस पहले कर लेते हो तो यू विल ऑब्वियसली गेन मोर एज। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा एज मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरी बात, ये हो गया, कोई दूसरे का सम हो गया, डिफरेंस हो गया, नंबर सिस्टम में बच्चे यहां तक पहुंचते ही नहीं, वो बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल इतना ही पढ़ते हैं वो। तो आपको कंपटीशन में अगर एज चाहिए तो आप इस तरीके के हैक्स को यूज किया करो। गॉट इट?